ऑसम। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग एनएफटी की बात करने वाले हैं। एनएफटी के बारे में बहुत से न्यूज आपने सुन ली होगी कि अमिताभ बच्चन की पेंटिंग 7 करोड़ रुपए में बिकी है। वहीं पे दूसरी तरफ कोई एक स्टूडेंट है जिसने अपनी 1000 सेल्फी खींची है और उसको एनएफटी में कन्वर्ट करके उससे उन सभी सेल्फियों को सेल करके $1 करोड़ के आसपास कमाए हैं। एंड इस तरह की और भी बहुत सी न्यूज है। तो ये एनएफटी है क्या एंड एनएफटी काम कैसे करते हैं, क्या इससे सच में पैसा बनाया जा सकता है एंड मेरा क्या ओपिनियन है इन सब चीजों को लेकर, वो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाली है जो लोग एनएफटी के बारे में जानने में, सुनने में और समझने में इंटरेस्टेड हैं। तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। अब एनएफटी क्या है, इसको हम सीधी और सिंपल सी आसान भाषा में समझते हैं। एनएफटी की फुल फॉर्म होती है नॉन फंजेबल टोकन। अब नॉन फंजेबल का मतलब यह है कि इसको कोई भी चीज एक्सचेंज नहीं कर सकती है, मतलब इसको किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसको नॉन फंजेबल बोलते हैं। अब रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास 2000 का नोट है और आपके पास भी 2000 का नोट है, तो हम दोनों चाहे तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मेरे पास एक ऐसा नोट है जिसपे कि सचिन तेंदुलकर का सिग्नेचर किया हुआ है, जो नोट आपके पास है वो भी 2000 का ही लेकिन उसपे कोई सिग्नेचर नहीं है, तो ये जो नोट है ये मेरा वाला अपने आप में एक यूनिक हो गया। तो इसको मैं इस 2000 के नोट को चाहूं तो 10,000 का भी बेच सकता हूं। तो ये एक नॉन फंजेबल हो गया, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बस इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है नॉन फंजेबल के बारे में। अब ये टोकन वर्ड जो रह गया, टोकन का क्या मतलब है? टोकन का मतलब ये कि आपने वो चीज अपने नाम पे रजिस्टर करवा ली है। सपोज कीजिए कि आपका कोई घर है, घर जो है वो आपके नाम पे, उस घर की रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उसकी जो रजिस्ट्री है वो आपके नाम पर हो रखी है, तो उसको कोई और नहीं ले सकता है। सेम उसी तरह से डिजिटली जो भी चीजें हैं, चाहे वो वीडियो हो, जिफ हो, म्यूजिक हो, कोई पेंटिंग हो, कोई आर्ट हो, कुछ भी हो, वो आपने बनाई है, क्रिएट किया है, तो उसका आप टोकन बनवा सकते हैं, टोकन ले सकते हैं, उस पर आपका कॉपीराइट हो जाएगा कि ये चीज मेरी हो गई। अब वो आगे कभी भी कहीं भी बिकेगी ना, तो उसकी रॉयल्टी कुछ ना कुछ आपको मिलती रहेगी, क्योंकि उसको आपने अपने नाम पे रजिस्टरी करवा ली, उसका टोकन ले लिया। तो बस यही चीज है एनएफटी क्या है एंड कैसे काम करता है, वो सारी चीजें। एंड गाइस इसके ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी लेन देन हो रहा है, वो सब ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहा है। ब्लॉकचेन यानी कि क्या? बिटकॉइन, जहां पे ट्रेड वगैरह होते हैं, जहां पे आप बिटकॉइन बाय सेल करते हो, उसी टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहते हैं। तो वहीं पे जाके इसकी भी लेन देन, इसकी भी ट्रांजेक्शन जो वहीं पे होती है। तो ओवरऑल ये है एनएफटी का मसला, एनएफटी की कहानी। अब एनएफटी काम कैसे करता है एंड इससे क्या होता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है। ब्लॉकचेन जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं सीधी सिंपल आसान भाषा में समझाता हूं। मान लो कोई गांव है, उस गांव में प्रॉपर्टी कोई बंदा है, बेचता खरीदता है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है जो उस गांव में प्रॉपर्टी बेचता है और खरीदवाता है, खरीदता बेचता है, लेन देन करता है प्रॉपर्टी की। तो उसका कागज जो है वो उस बंदे के पास है। तो अब चाहे तो वो प्रॉपर्टी के कागज घपले कर सकता है उसमें कुछ, और घपले करते क्या है, होते ही हैं घपले। लेकिन ब्लॉकचेन मतलब क्या कि उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं सबके पास उस प्रॉपर्टी के कागजात हैं, वो प्रॉपर्टी के कागजात पब्लिकली ही दिख रहे हैं। तो अगर एक बंदा गलत भी बोल रहा है तो बाकी सारे लोगों से उसकी बात मैच नहीं होगी, तो वो ऑटोमेटिक सबको दिखेगा कि ये गलत बोल रहा है। तो बस ब्लॉकचेन का मतलब ये कि सारी चीजें पब्लिकली होंगी, पब्लिकली दिखेगी, जैसे कि बिटकॉइन वगैरह पे पब्लिकली सारी चीजें होती हैं। मतलब कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है, उसके कागज जो है, हर घर में आपको दिखेंगे और हर घर में आपको देखने को मिलेंगे। बस गाइस सीधा सीधा सिंपल एग्जांपल यही है ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन करने का। इससे ज्यादा और डीप में मैं नहीं जाऊंगा, टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करूंगा, क्योंकि वो सारे वर्ड्स आपके ऊपर से निकल जाएंगे। मेरे ऊपर से कुछ नहीं जाता, मेरी नजर बहुत ही तेज है, लपक कर पकड़ लेता हूं। यहाँ पे गाइज आप कोई भी ऐसी चीज जो डिजिटली आप बना सकते हो, मैंने पहले भी बताया आपको, चाहे वो म्यूजिक हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई छोटी शूट करके आप वीडियो एडिट करके अच्छे तरीके से उसका आप यहाँ पे डाल सकते हो एंड उसको सेल कर सकते हो, उसको बाय कर सकते हो, वहां से आप पैसे कमा सकते हो। एंड ऐसी बहुत सी आपने स्टोरी देखी होगी, चाहे आप इंटरनेट पे भी जाके मारोगे ना सर्च, तो वहां पे भी आपको ढेर सारी चीजें दिखेंगी। कोई नॉर्मल सी पेंटिंग है, कोई जिफ है, वो आपको देखो कितने महंगे महंगे डॉलरों में बिक रही है। तो ये सब आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है।
अब गाइज NFT से पैसे कैसे कमाते हैं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। गाइज NFT में 3 तरीके हैं पैसे कमाने के। सबसे पहला जो तरीका है वो क्रिएट एंड सेल, यानी कि मैंने जैसा आपको बार बार बताया है कि आप कोई भी ऐसी चीज जो डिजिटली क्रिएट कर सकते हो उसको क्रिएट करो और उसको बेचना शुरू करो। पहले आपको कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, चाहे वो फोटोशॉप हुआ या एडोब प्रीमियम प्रो हुआ, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो उसको एडिट करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उस आर्ट को तैयार करने के लिए। वो उसके बाद उसको आपको सेल करना है। सेल कहां करना है, आप इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके बस ये सर्च मारो NFT मार्केट प्लेस, आपको ढेर सारी वेबसाइट वहां पे दिख जाएगी। अब किसी भी वेबसाइट पे आप क्लिक करके जाओगे, वहां पे आपको अकाउंट बनाना है एंड वहां पे आप जाके चाहे तो खरीद भी सकते हो, चाहे तो बेच भी सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करने क्या गए हो वहां पे। एंड गाइस दूसरा तरीका जो यहाँ पे पैसे कमाने का है वो ट्रेड एंड अर्न। सेम उसी तरह से जिस तरह से आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो, वैसे ही NFT में भी ट्रेड कर सकते हो। कोई चीज, कोई पेंटिंग आपको अच्छी लगी, उसको आपने सस्ते में खरीद लिया एंड कुछ दिन के बाद उसका रेट बढ़ाकर आपने बेच दिया। तो ये जो है थोड़ा सा रिस्की काम है। इसमें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कौन सी पेंटिंग का प्राइस आने वाले कुछ दिनों में बढ़ सकता है या कौन सी पेंटिंग की वैल्यू जो है आने वाले दिनों में बढ़ेगी, डिमांड आगे बढ़ेगी। तो उन चीजों को आप खरीदो अभी जाकर एंड आगे चल के वो आप बेच दो। तो इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च चाहिए ये करने के लिए। एंड गाइस तीसरा जो पॉइंट है यहां से पैसे कमाने का वो ये है कि आप एक डिजिटल आर्ट डिजाइनर बन जाओ, यानी कि डिजिटली कोई भी आर्ट आप डिजाइन करना चाहते हो, NFT डिजाइनर बेसिकली उसको बोलते हैं। आप एक NFT डिजाइनर बन जाओ और यहां पर ऐसे लोग हैं जो NFT डिजाइनर को हायर करते हैं, उनको जॉब देते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो हायर करती हैं, उनको जॉब देती है। अब देखो इनको हायर कौन कर रहा है, हायर वैसे लोग कर रहे हैं जिनके पास पूरा नॉलेज है, उनको पता है NFT क्या है, कैसे कमाते हैं, सारी चीज उनको आती है। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के NFT डिजाइन करेंगे, उसके बाद उस पर SEO करेंगे, उसके बाद उसको लिस्ट करेंगे, फिर बेचेंगे। दुनियादारी की झंझट करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो वो बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन डिजाइनर ढूंढ रहे हैं अपना बनाने के लिए। तो अगर आपके पास स्किल है, आप ऐसी कोई आर्ट बना सकते हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जॉब भी कर सकते हो, फ्रीलांसर भी एज ए काम कर सकते हो। तो ये 3 तरीका है यहाँ से पैसे कमाने का। अब देखो इन सब चीजों को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या राय है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पर आप पैसे कमाने के बारे में अगर सोच रहे हो तो रातों रात गेट रिच क्विक वाला कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ से आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते। यहाँ पे आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ग्रैब कर सकते हो। एफर्ट्स लेकिन लगेंगे, मेहनत लगेगी, उसके बाद ही पैसा आएगा, उससे पहले पैसा नहीं आएगा। एंड गाइस वाकई में अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है। कुछ तो लोग बोल रहे हैं ये बबल है, ये आज नहीं तो कल फूटेगा ही, एंड कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये फ्यूचर है। यहाँ पर डेफिनेटली आगे चल के इसकी और ज्यादा डिमांड होगी एंड आगे चल के लोग और ज्यादा स्किल लेकर अवेयर होंगे एंड नॉलेजेबल होंगे एंड पैसा भी कमाएंगे इसको लेकर। वहीं पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये स्कैम है वगैरह वगैरह, दुनियादारी की बातें बोल रहे हैं। वेल, इसके ऊपर आपका क्या मानना है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगा कि कुछ भी करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लो, अपनी समझ लगाओ, अपना कॉमन सेंस लगाओ, उसके बाद ही उस फील्ड में उतरो। वेल, अगर NFT के बारे में चीजें क्लियर हो गई हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।